और कांग्रेस में कोई नहीं, हम सब अभी कुछ नेता गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, आगे भी जाएंगे, सब जाएंगे, जिसको जब समय मिलेगा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, जाना भी चाहिए, जिसकी श्रद्धा जाए। लेकिन इसमें इसको राजनीतिक गली में इसको आकलन करना, विश्लेषण करना, इसको पोलिटिसाइज करना, मैं इसको गलत मानता हूँ। बाकी तो अच्छी बात है, उसमें क्या, सब बंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कानून बनाए क्यों, और बनाए तो वापस क्यों लिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस किए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने खत्म कर दी। मैं कल जयपुर में धरने पे गया था, उन 5,000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था तो आप कारण बताते, आप खुद इसमें ये कमियां हैं या ये स्कीम गलत है या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट गत दिनों उदयपुर आए थे। उदयपुर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर लपेटा और कहा कि केंद्र सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल हुई है और हमेशा लोगों को मुद्दे से भटका कर वोट बटोरने का प्रयास करती है। पायलट ने केंद्र सरकार को घेरने के अलावा राम मंदिर के उद्घाटन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी खुलकर अपनी बात कही। सुनिए क्या कहा पायलट ने। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, और आपको याद होगा ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी। कांग्रेस सरकार हमेशा गठबंधन सरकार थी, तो काफ़ी दबाव रहता था अलग अलग पार्टी का। लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वादे खुद भाजपा के नेताओं ने अपने मुख से किए थे, हमने उनको प्रेरित नहीं किया था। जो बातें उन्होंने कही थी, वो किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, महंगाई को खत्म करने की बात की थी, काला धन समाप्त करने की बात की थी, लोगों के खातों में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। ये वो वादे हैं जो रिकॉर्ड पर है भाजपा के। अब इन 10 सालों में आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर मापदंड में वो फेल रहे हैं। और उन्होंने जो किया, यूपीए की सरकार में जो कानून बने, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, हम लोगों ने नरेगा चालू किया। और बीजेपी की सरकार में जीएसटी लेकर आए, नोटबंदी उन्होंने कर दी, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, 1.5 साल तक आंदोलन के बाद उन कानून को वापस किया। आज तक ये पता नहीं कानून बनाए क्यों, और बनाए तो वापस क्यों लिए। शुद्ध रूप से राजनीतिक नुकसान जब देखा तब वापस किए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार का जो काम रहा है, लोग उसका आकलन कर रहे हैं। महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर है, बेरोजगारी आज़ादी के बाद हाईएस्ट लेवल्स पर है, शिक्षित नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। तो ये जो पूरा वातावरण बना है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। चुनावों में जब वोट लेना है तो किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे ध्रुवीकरण करना है, विज्ञापन, इश्तिहार, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया माध्यम से एक माहौल बनाना। लेकिन धरातल पर जो काम करना चाहिए था, मैं मानता हूँ सरकार नहीं कर पाई है। इश्यूज पे जो जनता के इश्यूज हैं, पब्लिक के, विमेन सेफ्टी के, किसानों के, हमारी जो पहलवान बच्चियां धरने बैठी रही इतने महीनों तक जंतर मंतर दिल्ली में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो आप एक तरफ सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिन्होंने शौर्य प्राप्त किया, ओलंपिक में मेडल लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, उनकी बात को अपने सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सब बातें जनता देख रही है, उनके जहन में सारी हकीकत मौजूद है। इसलिए हम चाहते हैं कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, डिलीवरी, और आपकी जो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद हो, उस पर जनता मन बनाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि मुद्दे ऐसे हों, जज्बाती हों, भावनात्मक हों, ताकि जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। तो इन पायलट ने अयोध्या को लेकर कोर्ट के फैसले से लेकर राम मंदिर के उद्घाटन तक की बात भी मीडिया के सामने बेबाकी से रखी।
सुनिए पायलट ने क्या कहा। कोर्ट के निर्णय के बाद विवाद की कोई स्थिति बचती नहीं है। देखिए, और जब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें विवाद उतना ही था कि इसमें कई शंकराचार्य जी ने कहा कि वो उसमें भाग नहीं लेंगे, उसके भी कारण होंगे। और मैं तो मानता हूँ कि ये अगर किसी को पूजा करनी है, किसी की कहीं भावना है, किसी को किसी के दर्शन करने जाना है, तो कोई राजनीतिक दल इसको डिक्टेट करे कि अब करो या मत करो, ये गलत है। मुझे कब वैष्णो देवी जाना है, कब तिरुपति जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। मैं आज जाऊँ, कल जाऊँ, परसों जाऊँ, बुलावा आता है, हम सब जाते हैं, मन है, श्रद्धा है, भाव है, जाना चाहिए। लेकिन इस तरह कहीं ना कहीं इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है और मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। और कांग्रेस में कोई नहीं, हम सब अभी कुछ नेता गए हैं, 2 दिन पहले गए हैं, आगे भी जाएंगे, सब जाएंगे, जिसको जब समय मिलेगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना भी चाहिए, जिसकी श्रद्धा जाए। लेकिन इसमें इसको राजनीतिक गली में इसको आकलन करना, विश्लेषण करना, इसको पोलिटिसाइज करना, मैं इसको गलत मानता हूँ। बाकी तो अच्छी बात है, उसमें क्या सब आमंत्रण अस्वीकार किया है पार्टी के लोगों ने। तो मुझे तो आमंत्रित नहीं किया, ना मुझे चाहिए आमंत्रण, मैं तो मेरा जब मन करे तब जाऊँगा। लेकिन ये अलग, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह इसको पॉलिटिक्स के नज़र से देखना गलत है। आप किसकी पूजा करते हैं, कब व्रत रखते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब दर्शन करते हैं, ये आदमी और परिवार के एक श्रद्धा का भाव है, हमारे पर डिपेंड करता है। और मैंने कल भी कहा कि रामलला तो कण कण में बसे हैं। भगवान राम के बिना सृष्टि भी अधूरी है, ये सब मानते हैं। लेकिन इसको एक सीमित कर देना, इसको एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा तक ही सीमित कर देना, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। और अब आखिर में लगे हाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पायलट ने जो कहा वह भी सुन लीजिए। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और राजस्थान में शायद 2 ही दिन का कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ 2 दिन का यहाँ पर भी होगा। तो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने देश में संदेश देने की कोशिश की है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरत कांग्रेस पार्टी की है, ये ज़रूरत पूरे देश की है, पूरे मुल्क की है। जो वातावरण बना है, जो एजेंसीज़ को लगातार एक सिस्टमैटिक तरीके से खोखला करने का काम किया है, जो इंस्टीट्यूशन हमारे देश के 70 साल से इनको शिक्षित करने का काम अलग अलग सरकारों ने किया, इस 10 साल में इस सरकार ने उसको बिल्कुल खोखला बना दिया है। चाहे वो जुडिशरी की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात करें, चाहे वो भारत सरकार की एजेंसीज़ हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनका ऐसा आप आंकड़े देख लीजिए, 96% जो नोटिस मिले हैं, जो छापे पड़े हैं, जो पूछताछ ईडी ने की है, 96% विपक्ष के लोगों पे की है। जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, राजनीतिक जिनकी असहमति है केंद्र सरकार से, उनको टारगेट किया जा रहा है, ओपनली कर रहे हैं, मतलब इसमें धड़ल्ले से है, इसमें कोई संकोच किसी को नहीं है। ये सब बातें भी देश का नौजवान देख रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय का जो चुनाव है, राजस्थान में हम लोग ये चुनाव हारे, बड़ी हमने कोशिश की कि ये 30 साल की परंपरा टूटे। ये 5-5 साल का जो होता है सरकार कांग्रेस और बीजेपी, मैंने बहुत कोशिश करी है, मुझे बड़ा खेद है कि हम सरकार बना नहीं पाए। और लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा जो मत प्रतिशत है, जो हमारा वोट शेयर था, वो कम नहीं हुआ है। और सरकार बनने के तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ नगर जिले में, वहाँ पर सारी मान मर्यादाओं को, कानून को, आचार संहिता के नियम की पालना तो दूर, उनको दूर रखकर पहली बार एक चलते चुनाव में आचार संहिता लगते हुए, यहाँ पर आप एक मास्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप एक पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं। उस चुनाव में आपने भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री की शपथ दिला दी, मंत्री बना दिया, लेकिन एमएलए जनता बनाती है। उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारे नौजवान उम्मीदवार रूबी कुंवर चुनाव जीत कर गए हैं। तो 3 हफ्ते के अंदर अगर जनता भाजपा को आईना दिखा रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दल, कोई भी ये ना समझे कि जनता हमेशा से हमारे साथ रहेगी, हटके बट रहेगी। तो पब्लिक में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और ये जो उन्होंने शुरू में आईना दिखाया है सरकार को, ये उनको मजबूर करेगा अपने गिरबान में झाँक कर देखें। सरकार बने महीना भी नहीं हुआ है, और क्योंकि सरकार अभी बनी है, तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो आपने नाम बदलने शुरू कर दी योजनाओं के, बच्चों की नौकरी आपने ख़त्म कर दी। मैं कल जयपुर में धरने पे गया था, उन 5000 लोगों को अगर आप नौकरी से निकालना था तो आप कारण बताते, आप खुद इसमें ये कमियाँ हैं या ये स्कीम गलत है या इसमें इसके मापदंड अलग हैं, उनको नोटिस देते, उनसे सवाल पूछते, उनसे कुछ कार्रवाई करते। आपने एक कलम के लाइन से उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो मंशा ये है कि
कहीं ना कहीं इसमें प्रतिशोध की भावना भी है और नौजवानों को नौकरी देने का जो बात भाजपा करती है उस वादे से मुकर गए हैं। आप नए अवसर कहाँ देंगे? आप जिनको अवसर दे रखे हैं सिर्फ ये बोलकर कि इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा था, प्रतीत तो यही होता है। ये बच्चों ने मुझे कहा जब मिला उनसे, तो सारी बातें जनता के सामने हैं।